एहतसाब के साथ शफाफियत नहायत अहम है। ऐसा इख्तियार नहीं लूंगा जो मुल्क और कौम के नुकसान का बाइस हो। चीफ जस्टिस के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, जज हल्फ लेता है कि आइन और कानून के तहत काम करूंगा। मेरी या आपकी क्या राय है इसकी हैसियत नहीं। आपने एक आर्टिकल नहीं बताया कि क्या आइन से मुतसादिम है। अगर पार्लियामेंट ने हमारे हक पर वार किया होता हम बहुत से केसों की तरह इसे उठा लेते। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ अपीलों पर फुल कोर्ट बनाने की दरखास्तें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ मुकदमे की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। फरीकैन को 25 सितंबर तक जवाब जमा करवाने का हुक्म। बेंचेस की तश्कील के लिए दोनों सीनियर जजेस से मुशावरत की जाएगी। जज साहिबान ने बेंचेस की तश्कील पर इत्तेफाक किया है। तमाम फरीक जवाबात मुख्तसर रखें। बहुत से दूसरे मुकदमात की समाअत भी करनी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क। 17 जजेस बैठकर रूल्स तैयार करें तो क्या ये दुरुस्त है? यही काम पार्लियामेंट करे तो क्या होगा? जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। जस्टिस मोनी बख्तर ने कहा, अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है। क्या पार्लियामान अदलिया की आज़ादी पर इख्तियार से तजावुज़ कर सकती है? क्या पार्लियामान को किसी भी बुनियादी हक का वापस लेने का इख्तियार है? जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया कि क्या कानून साजी के जरिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात को गैर मौसर किया जा सकता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने पूछा, क्या कानून साजी से चीफ जस्टिस की पावर्स को खत्म किया गया या फिर सुप्रीम कोर्ट की? वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। तहरीरी जवाब में कहा, आइन का आर्टिकल 191 पार्लियामान को कानून साजी का इख्तियार देता है। बिल से अदलिया के इख्तियारात पर कोई असर नहीं पड़ा। अदालती तारीख में नया बाब रकम। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की पहली बार लाइव कवरेज। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस से मुतल्लिक फुल कोर्ट इजलास में तमाम जजेस ने लाइव टेलीकास्ट के फैसले से इत्तेफाक किया। मुकदमात की मौसर समाअत के रहनुमा असूल तरतीब देने पर भी इत्तेफाक। काजी फाइज ईसा का चीफ जस्टिस की हैसियत से पहला रोज गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार। पुलिस को फराइज जाम फशानी से अदा करने की तलकीन। पुरतपाक इस्तकबाल पर स्टाफ से इजहार तशक्कुर किया। अदालती अमले को साइलिन के साथ मेहमान जैसा सलूक करने की हिदायत। वफाकी हुकूमत की रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट को कलअदम करार दिया था। आर्टिकल 142 पार्लियामान को ऐसी कानून साजी का इख्तियार देता है। अदालती फैसला मुकन्ना के इख्तियारात पर तजावुज़ है। हुकूमत का मौक़िफ़। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ का केस इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत का। परवेज इलाही को जमानती मुचलके जमा कराने तक अडियाला जेल भिजवाने का हुक्म। गैर कानूनी भर्तियों के केस में ATC ने साबिक वजीर आला का 1 रोजा राहदरी रिमांड मंजूर कर लिया। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की अहलिया बेटे और बहू की लाहौर के मुकदमे में 7 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर। 20-20 हजार के जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इन चेंबर समाअत की। अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही को पेश न करने का केस। IG इस्लामाबाद और सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल की अदम पेशी पर लाहौर हाई कोर्ट बरहम। अफसरान के वारंट की गिरफ्तारी जारी। DPO अटक और CCPO रावलपिंडी को भी शोकास नोटिस। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, अफसरान के करियर बाकी हैं, ये बात याद रखें। साइफर केस में PTI चेयरमैन की दरख्वास्त जमानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने फरीकैन को 25 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। साइफर गुमशुदगी केस में खुसूसी अदालत ने PTI चेयरमैन की बेटों से बात न करवाने पर जेल हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए पुरजोश हूँ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ट्वीट। लिखा, 5 रोज़ा दौरे पर आलमी रहनुमाओं से माहौलियाती चैलेंजेस पर बातचीत करूँगा।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इलेक्शन कमीशन से एक बार फिर इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा। तांल्यावाला में कारकुनों से खिताब में कहा, कुछ लोग ये समझते हैं पीपल्स पार्टी का पंजाब में वजूद नहीं, ये इनकी महज गलतफहमी है। इलेक्शन कमीशन ऐलान करे फिर हम इनको दिखाएंगे। मरियम नवाज की जेर सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब का ग्रैंड मुशावरती इजलास। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पार्टी मरकजी सेक्रेटेरिएट में सेंट्रल फैसिलिटेशन कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया गया। मरियम नवाज की इजलास को ब्रीफिंग। इजलास से रहनुमा मुस्लिम लीग राना सनाउल्ला और हमजा शहबाज ने भी खिताब किया। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर फनकार भी मुतहरिक हो गए। मुस्लिम लीग नून कल्चर विंग पंजाब के सदर ताहिर अंजुम की सरबराही में फनकारों का इजलास। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल के हवाले से तबादला ख्याल। इजलास में सीनियर अदाकार राशिद महमूद, इनाम खान, अरशद भाटिया, जफर इरशाद, शबाना भट्टी, हुमा अली, रावी खान, बीना सहर और शीबा भट्ट की शिरकत। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई। गैर कानूनी करेंसी की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस एक्सचेंज कंपनी के मुलाजमीन गिरफ्तार। शानदार चौक झेलम से 47 मिलियन मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। मुलजमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। FIA का बनू रोड कोहाट पर हवाला हुंडी के गैर कानूनी कारोबार पर छापा। 3 मुलजिमान गिरफ्तार। दुकान सील। 3,27,000 रुपए की रसीदें और रकम गिनने वाली मशीनें बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान FIA हुकाम को बरामद होने वाली रकम के हवाले से मुतमईन ना कर सके। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्क में जारी हवाला होंडी और स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन के समरा। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 85 पैसे की कमी, 295 रुपए 90 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट डॉलर की कीमत खरीद 294 जबकि कीमत खरीद 297 रुपए रही। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार 45,803 पर बंद। बलोचिस्तान में सरकारी जमीनों पर काबिज लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। निगरान वज़रा बलोचिस्तान जान अचकजई और अमजद रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रिहायशी इलाकों को कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लैंड माफिया के सरपरस्तों और मुलव्विस पटवारियों के खिलाफ भी कानून हरकत में आएगा। कस्टम्स इंटेलिजेंस कराची की अहम कार्रवाई। 11 करोड़ रुपए मालियत की 88,000 किलोग्राम सुपारी जब्त कर ली गई। कार्रवाई साइट एरिया में वाक़े एक गोदाम में बड़ी मिकदार में स्मगलशुदा मुज़र सेहत सुपारी की मुसद्दका इतलात पर की गई। डायरेक्टर जनरल का स्मगलिंग की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए मजीद कोशिशें करने का आज़म। पिछली हुकूमतें जो है हमारी सारी वो जो है खाने पीने के चक्कर में लगी हुई थी। आर्मी चीफ है, उन्होंने एकदम अच्छा उठाया। ये जो सब कुछ मार्च के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है ये आर्मी चीफ कर रहा है, तो इस पर हम आर्मी चीफ के बहुत शुक्रगुजार हैं। ज़ख़ीरा अंदोज जो थे उनके खिलाफ एक अच्छा क्रैकडाउन हुआ। ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ आर्मी चीफ और निगरान हुकूमत की काविशें काबिल तहसीन। क्रैकडाउन के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। अवाम का इज़हार ख्याल। कहा, डॉलर की कदर में कमी मौसर इक़दाम का सबूत है। गुज़िश्ता अदवार में संजीदा कार्रवाइयाँ नहीं हुई। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह चिनियोट में भी बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। चिनियोट पुलिस और फेस्को टीम में बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम में मुतहरिक। 180 से जायद मुकदमा दर्ज। बिजली चोरी के मुकदमात में मतलूब मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमों के छापे। मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। गुजरावाला में सुई गैस टास्क फोर्स टीमों की 630 घरों से मशकूक मीटर उतारकर फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए। मुख्तलिफ इलाकों में कंप्रेसर इस्तेमाल करने पर 150 मीटर मुनक़ता।
दुनिया की सबसे बड़ी नस्लकुशी कश्मीर में की जा रही है। कश्मीरियों की बस्तियों को मिसमार किया जा रहा है। गुजर खान में तकरीब से खिताब करते हुए मौमन खसूसी इंसानी हकूक मिशाल मलिक ने कहा, इंसानियत की खिदमत करना एक बेहतरीन मिशन है। हमें आज़ादी की कदर करनी चाहिए, अपनी ज़मीन और अपनी शनाख्त पर फख्र होना चाहिए। इंतज़ाम जो है उनकी तकमील के ज़रिए वो आइंदा इलेक्शन जीतना चाह रहे हैं, इसलिए कि इस वक्त अपोजिशन वहाँ पर बहुत मजबूत हो चुकी है। ये जो भारत की जानब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, एक तो मोदी इलेक्शन जीतने के लिए कर रहा है। भारत की पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी मुस्तरद। LOC चकोटी सेक्टर के रिहायशों का पाक फौज से मुकम्मल यकजहती का इजहार। कहा, मोदी इंतजामिया के इल्जाम तराशी का वाहिद मकसद सियासी मफादात का हुसूल है। जम्मू कश्मीर में सूरत हाल बिल्कुल पुरअमन है।